क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो सिर्फ वही नहीं है जो हम देख पा रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन, बिना किसी टेक्नोलॉजी के लोगों ने ऐसे ज्ञान को कैसे समझ लिया जिसे आज साइंस धीरे धीरे खोज रहा है? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ज्ञान है जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक भी है, तो शायद आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा संभव है? लेकिन यहीं से शुरू होती है सनातन धर्म की असली कहानी। सनातन धर्म, जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक धर्म समझते हैं, लेकिन ये केवल पूजा पाठ या परंपराओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जीवन को समझने का तरीका सिखाता है, जो प्रकृति के हर नियम को स्वीकार करता है और जो इंसान को खुद से जोड़ता है। विज्ञान कहता है हर चीज को प्रूव करो, सनातन धर्म कहता है हर चीज को एक्सपीरियंस करो। और जब प्रूफ और एक्सपीरियंस मिलते हैं तभी असली सत्य सामने आता है। आज साइंस हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत छोटे से बिंदु से हुई। एक एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हजारों साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, तब भी हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि इस सृष्टि की शुरुआत ओम से हुई है। ओम, एक ध्वनि, एक वाइब्रेशन। और आज साइंस भी ये मानता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये उस गहरे ज्ञान का संकेत है जिसे हमने समय के साथ भूलना शुरू कर दिया? आज पूरी दुनिया योग की तरफ बढ़ रही है। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स अपना रहे हैं। लेकिन ये सब नया नहीं है। ये वही ज्ञान है जो सनातन धर्म ने हजारों साल पहले हमें दिया था। योग सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं है, ये मन को शांत करने के लिए है। ये आत्मा को समझने का रास्ता है। जब आप योग करते हैं तो सिर्फ आपका शरीर नहीं बदलता, आपकी सोच बदलती है, आपका परसेप्शन बदलता है। और यही तो साइंस भी चाहता है, एक बेटर, हेल्दियर, बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग। जब मॉडर्न मेडिसिन केमिकल्स पर डिपेंड हो रही थी, तब आयुर्वेद ये सिखा रहा था कि प्रकृति ही सबसे बड़ी हीलर है। हर पौधे में दवा है, हर जड़ी बूटी में इलाज छुपा है। और आज जब लोग साइड इफेक्ट से परेशान हैं, तब फिर से नेचर की ओर लौट रहे हैं। क्या ये बैकवर्ड जाना है या फिर असली साइंस की ओर लौटना है? विज्ञान कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। और सनातन धर्म कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब सोचिए, दोनों में फर्क क्या है? एक फिजिक्स की लैंग्वेज में समझा रहा है, दूसरा जीवन की भाषा में। लेकिन ट्रूथ दोनों का एक ही है। हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं ये सब सिर्फ परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर में जाने के बाद मन अपने आप शांत क्यों हो जाता है? क्यों घंटी की आवाज आपके दिमाग में एक अलग वाइब्रेशन पैदा करती है? क्यों शंख की ध्वनि आपके आसपास की एनर्जी को बदल देती है? क्योंकि ये सब साइंस है। साउंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। आज साइंस कहता है कि फास्टिंग करने से बॉडी डिटॉक्स होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन सनातन धर्म तो हजारों सालों से उपवास की परंपरा चला रहा है। यह सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, यह खुद को शुद्ध करने का तरीका है। धीरे धीरे अगर आप हर चीज को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सनातन धर्म ने कभी ब्लाइंड बिलीफ की बात नहीं की। उसने हमेशा एक्सपीरियंस की बात की है। उसने कहा, खुद को जानो, सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि सनातन धर्म वैज्ञानिक है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इतने शांत हैं, इतने जागरूक हैं कि उस सत्य को समझ सकें। क्योंकि विज्ञान बाहर की दुनिया को खोजता है और सनातन धर्म अंदर की दुनिया को। और जब अंदर और बाहर दोनों का ज्ञान एक हो जाता है, तब इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो जागरूक हो जाता है। तो क्या सनातन धर्म दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, ये सिर्फ मानने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है, ये अनुभव करने की चीज है। और जिस दिन आपने इसे सच में अनुभव कर लिया, उस दिन आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि उस दिन आप खुद प्रूफ बन जाएंगे। अगर इस आवाज ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे महसूस कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और सोच बदल देने वाले विचार जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम आपको उस सत्य के करीब ले जाते हैं जो हमेशा से आपके अंदर था, बस आपने कभी उसे ध्यान से सुना नहीं। धन्यवाद। और शायद आज आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं सुना, बल्कि अपने भीतर एक सवाल जगाया है, एक ऐसा सवाल जो आपको बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर ले जाएगा। अगर इस आवाज ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव किया है, अगर आपको लगा है कि सत्य सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है, तो इस सफर को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर आप इस विचार को और लोगों तक